इसकी मैं ट्रिक याद किया करती थी अपने टाइम पे, तो कैसे याद कर सकते हो? सब पूजा करते हैं, सब टीएमजे डिसलोकेशन हो जाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, है ना, हनुसंधि का अगर क्या हो जाता है, विसंज्ञित। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन औषध योग है जो अब भग्न चिकित्सा में हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो फाइनली हमारा ये बीजीटी एग्जाम की बैक काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक लेस देन 2 मंथ्स मान के चलिए, इतना ही हमारे पास में टाइम बचा है ना, 50 डेज अप्रॉक्स। सो दैट इज द टाइम जब आपको जो है जितना भी हमारा सिलेबस है, जितना पढ़ चुके हो उतना रिवीजन करने का टाइम आ चुका है ना। स्टार्ट कर दीजिए भी रिवीजन करना। प्लस जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नहीं लगा रहे थे उनसे मैं बार बार हमेशा यही बोलती हूँ कि एमसीक्यूज लगाइए। अगर आप पढ़ते ही रहेंगे केवल तो आपको पता कैसे लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। एंड अभी बैक डेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सुश्रुत चिकित्सा के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शंस हैं, रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड कर दी जाए। सो विद दिस बैकग्राउंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सुश्रुत चिकित्सा। उन सभी सेक्शंस को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एआईपीजीटी में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को अमंग योर बैचमेट्स। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग अपडेट्स एंड नोट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान। फर्स्ट चैप्टर जो है सुश्रुत चिकित्सा का वो क्या है बच्चों? द्विवर्णीय अध्याय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी भी चैप्टर को बोलूंगी इन सुश्रुत चिकित्सा, दैट इज द वन, द्विवर्णीय अध्याय। बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता ही है कि 2018 से पहले जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते थे वो इंडिपेंडेंट बॉडीज कराती थी। लाइक ये अलग कराता था, है ना, एनआईए अलग कराता था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था यहाँ से कृष्णीकरण पर, कि कृष्णीकरण के कौन कौन से द्रव्य होते हैं, है ना। तो ये सबसे जरूरी है। कृष्णीकरण हो गया आपका, रोम संजनन लेप के बारे में पूछ सकते हैं, और लोम हृत के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे डिफरेंट जो है द्रव्य के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो 2016 में कृष्णीकरण पे क्वेश्चन आया था, जरूरी है। दूसरा 2019 में क्वेश्चन आया था। 19 में पूछा गया था उपनाह पर, जो षष्ठी उपक्रम है ना बच्चों, वहां से उपनाह पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अविदग्धम शमयंती विदग्धम पाकमिति, तो ये किस चीज के लिए बताया गया है। ऑप्शन क्या था? उपनाह इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। तीसरा जो 2021 में जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 21 में पूछा गया था रिसेंटली, क्या? सवर्णीकरण पे, सवर्णीकरण द्रव्य का एग्जाम्पल पूछा गया था। आंसर क्या था यहाँ पर? रोहिणी फल, है ना। तो आप देख सकते हो द्विवर्णीय चैप्टर कितना जरूरी है। ऑल्टरनेटिवली भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत जरूरी चैप्टर है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, डायरेक्शन दे देती हूँ, सो डेट आप इसको पढ़ सकें। तो पहली चीज तो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों की वर्ण जो है वो 2 प्रकार के बताए गए हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? निज और अगंतुज होते हैं। तो इस चैप्टर में भी निज और अगंतुज वर्ण के बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध वर्ण के लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे कि जीवा तालाबो एक्सेट्रा। तो शुद्ध वर्ण के जो लक्षण है वो देख लेना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा षष्ठी उपक्रम, जो 60 वर्ण के उपक्रम बताए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा है? अपतर्पण। ठीक है, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट जो है वो क्या है? अपतर्पण है ना। अगर मैं आचार्य चरक की बात करूं तो उन्होंने कितने उपक्रम बताए हैं बच्चों वर्ण के? तो उन्होंने बताए हैं 36। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, षष्ठी उपक्रम सारे याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि उपनाह पे क्वेश्चन आ चुका है ना। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको तो आपको डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए, लेकिन षष्ठी उपक्रम के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि इसमें जो है पंचकर्म कौन कौन से आए हैं, है ना। इसके अलावा जितने हमारे अष्टविध शस्त्र क्रम है वो भी षष्ठी उपक्रम में रखे गए हैं, है ना। आहार को भी षष्ठी उपक्रम माना गया है, इंपॉर्टेंट है ना। अगर क्वेश्चन आएगा आहार पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उपक्रम में कैसे हो सकता है, बट आहार को भी षष्ठी उपक्रम में इंक्लूड किया गया है। एंड आउट ऑफ दी 60 उपक्रम 11 आर व्रणशोफ उपक्रम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्रणशोफ उपक्रम कितने बताए गए हैं? सो आंसर क्या है बच्चों? 11। ठीक है, 11 बताए गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि षष्ठी उपक्रम में जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? अपतर्पण, है ना। जो आद्य उपक्रम बताया गया है वो क्या है बच्चों? अपतर्पण। लेकिन अगर आप सुश्रुत सूत्र में जाएंगे तो वहां पर क्या है? वहां पर आलेप बताया गया है। ठीक है, और अगर आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने जो प्रथम उपक्रम बताया वो क्या बताया है? उन्होंने बताया है शोफग्न। ठीक है,
तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शोधन रोपण कषाय, वात पित्त कफ दोष के अनुसार जो है शोधन रोपण कषाय बताए गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, रोम संजनन लेप बताया गया है, कृष्णीकरण बताया गया है। कृष्णीकरण के 3 द्रव्य बताए गए हैं, विभीतक, पिंडितक और भल्लातक, ठीक है, ये 3 बताए गए हैं। नेक्स्ट जो लोम शातन है, लोम शातन के लिए क्या बताया गया, हरताल बताया गया। तीक्ष्ण द्रव्य बताए गए हैं ना, क्या क्या, हरताल, स्नोही, भल्लातक, ऐसी जो चीजें हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपको जो है व्रण के 6 मूल बताए गए हैं। व्रण के कितने मूल होते हैं बच्चों, 6 मूल होते हैं, है ना। और क्या है, 8 परिग्राही बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा 5 उपद्रव होते हैं। कौन कौन से 5 उपद्रव होते हैं, गंध, श्राव, वर्ण, वेदना और आकृति, है ना। 60 उपक्रम मैंने आपको बताई दिए हैं। तो अगर पूछे कि व्रण के उपद्रव कितने हैं तो वो तो 5 होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्रणी के उपद्रव कितने होते हैं तो वो होते हैं 10, ठीक है, वो 10 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस द्विवर्णीय अध्याय से पूछे जाते हैं। पढ़ लेना अच्छे से, बहुत जरूरी चैप्टर है, ठीक है। सुश्रुत चिकित्सा का अगर मैं बोलूं टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से काउंट किया जाए, सो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज जो है द्विवर्णीय अध्याय हो गया। ओके, मूविंग अहेड, सद्यो व्रण चिकित्सतम अध्याय, ठीक है। तो इसमें क्या है, सद्यो व्रण के बारे में वो बात कर रहे हैं आचार्य सुश्रुता। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 6 आगंतुक व्रण के बारे में जो है उन्होंने बात की है, ठीक है। 6 आगंतुक व्रण कौन कौन से होते हैं, छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चित और क्या है लास्ट, घृष्ट, है ना। तो ऐसे करके 6 बताए गए हैं। अब इसमें जरूरी क्या है, इसमें देखो शत पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये जरूरी है इनकी सभी की डेफिनेशंस या लक्षण जो भी कह सकते हो आप वो याद कर लेना। जैसे शत के लिए क्या बताया गया है, नाति छिन्न नाति भिन्न, वो बोलते हैं क्षता, है ना। घृष्ट के लिए क्या बताया गया, ऊषा स्राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन रख के पूछेंगे कि कौन से सद्यो व्रण में या आगंतुक व्रण में ऊषा स्राव का वर्णन आया है। सो आंसर क्या है बच्चों, घृष्ट, ठीक है। घृष्ट सद्यो व्रण में ऐसा लक्षण मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बंध के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि अगर मान लीजिए शाखा पतित हो चुकी है, ठीक है, शाखा पतित हो चुकी है, तो ऐसे में कौन से बंधन का वर्णन आया है। सो आंसर क्या है, वैल्यतक, वैल्यतक सीवन और गोफणा बंध, ये 2 चीजें बताई गई है। तो बंध कौन सा लगाओगे, गोफणा, ठीक है, और सीवन कौन सा करेंगे, वैल्यतक, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बालवर्ती पे क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी पूछ चुके हैं बालवर्ती पे क्वेश्चन। तो बालवर्ती जो है वो कहाँ इंडिकेटेड है, शिरोगत शल्य में बताया गया है ना। इसके अलावा कौन कौन से योग बताए गए, चक्रतेल का वर्णन आया है, चक्रतेल, ठीक है। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो क्या है, अमाशयगत अगर रुधिर है तो क्या चिकित्सा करेंगे, ठीक है, अमाशयगत रुधिर तो क्या चिकित्सा करेंगे, और यदि पक्वाशयगत है तो क्या चिकित्सा करेंगे। तो ये तो आपने सिद्धांतों में पढ़ा ही है कि हमें हमेशा जो है जिस आश्रय पर दोष जाकर आश्रित हुए हैं पहले उसकी चिकित्सा करनी है। जैसे कि मान लीजिए अमाशयगत ब्लड गया है, रुधिर गया है ना, तो चिकित्सा कहाँ की करोगे, पहले आश्रय की करोगे। और आमाशय में आपको पता है कफ बहुलता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है वमन करेंगे, ठीक है। और पक्वाशयगत रुधिर है तो क्या करोगे, विरेचन करोगे। ओके, तो यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ओके, ये 2 योग मैंने आपको बताई दिए हैं, बालवर्ती शिरोगत शल्य में और चक्रतेल का प्रयोग सद्यवरण में बताया गया है, ठीक है। मूविंग अहेड, थर्ड चैप्टर, भग्ना नाम चिकित्सतम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है। तो यहाँ पर भग्न की चिकित्सा के बारे में दे रखा है, बाकी निदान स्थान में अपने भग्न के टाइप्स पढ़ लिए होंगे, है ना। सद्य और कांड भग्न जो है उसके भेद पढ़ लिए होंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट चिकित्सा से भी क्वेश्चन आता है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो निदान स्थान वाला जो भग्न है जहाँ पर भेद बताए गए हैं वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चिकित्सा। फाइन। दूसरी चीज, इस चैप्टर से कौन कौन से जरूरी पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भग्न की स्थिरता एज पर एज, वय के अनुसार कि कितने टाइम में जो है भग्न स्थिर हो जाता है ना। सो अगर पेशेंट जो है वो क्या है, प्रथम वय अवस्था में है, ठीक है, तो ऐसे में जो हीलिंग का जो टाइम बताया गया वो 1 मंथ। अगर मध्यम वय है तो 2 मंथ, ओके, और अगर तृतीय वय में है, ठीक है, तो ऐसे में 3 मंथ। सो डिपेंडिंग अपॉन वय अवस्था द टाइम ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग स्टेजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया यहीं से ही आया है, वो क्या है, कपाट शयन विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपाट शयन विधि, ठीक है। तो वो कौन कौन से जगह के भग्न है जहां पर आप कपाट शयन विधि का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ऐसे करके वो 7 रीजन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, नॉट ऑर्गन्स,
रीजन्स हैं जहां पर आप जो है कपाट शयन विधि का प्रयोग करेंगे। सो इसको कैसे याद कर सकते हो? इसकी मैं ट्रिक याद किया करती थी अपने टाइम पे, तो कैसे याद कर सकते हो? सब पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं। कैसे करते हैं सब पूजा? कपाट खुले करके। सही है ना? तो ये ऐसे याद कर लेना, सब पूजा करते हैं कपाट खोल के। तो कपाट खोल के मतलब हो गया कपाट शयन विधि की बात कर रहे हैं, और सब पूजा करते हैं तो एस से हो गया हमारा क्या? श्रोणी। ठीक है, व से हो गया वक्ष, प से हो गया क्या? पृष्ठवंश। ठीक है, पृष्ठवंश। यू से हो गया हमारा उरु, ज से हो गया जंघा, और अ से क्या हो गया? अक्ष प्रदेश। तो ऐसे करके बच्चों यहाँ पर कितने रीजन्स की बात की गई है? 6 रीजन, सॉरी 6 रीजन्स की बात की गई है। तो ऐसे करके इन टोटल कपाट शयन विधि जो है इन 6 रीजन्स में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो जरूरी क्वेश्चन है वो क्या है? हनुसंधि विसंज्ञित। ठीक है, अगर टीएमजे डिसलोकेशन हो जाता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, हनुसंधि का अगर क्या हो जाता है? विसंज्ञित, तो ऐसे में कौन सा जो है बंध का प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर क्या है बच्चों? पंचांगी बंध। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचांगी बंध। ठीक है, और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन औषध योग है जो अब भग्न चिकित्सा में आपने देखा होगा, ओपीडी से अटेंड करते हैं तो वहां पर भी हम जो है गंध तेल पेशेंट को इंटरनली शमन स्नेह के तौर पे भी देते हैं, गंध तेल। ठीक है, तो गंध तेल का जो चिकित्सा रोग अधिकार मान लीजिए तो वो क्या है? भग्न है। ठीक है, याद कर लेना। आगे चलते हैं, वात व्याधि चिकित्सतम, इंपॉर्टेंट, जरूरी है। यहाँ से जो है 2022 में, नॉट 22, 2023 है ना, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था क्या? शतधरण चूर्ण पे, है ना, कि शतधरण चूर्ण जो है वो कहाँ इंडिकेटेड है। सो ये जो चूर्ण है वो बताया गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर चैप्टर 4 तक वातिवादी चिकित्सतम बता दिया है, बट द थिंग वॉज कि एक्चुअली मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड तो कर दिया था, पूरा लेक्चर, बट क्या हुआ, जो वॉइस है वो केवल चैप्टर 4 तक ही आ पाई है ना। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद भी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया और वो वॉइस नहीं आई है समहाउ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सो डैट मैं वापस से री रिकॉर्डिंग कर लूँ, एंड ऑब्वियसली इट विल बी टाइम टेकिंग, सो योर रिस्पॉन्सेज आर हाईली अप्रिशिएबल। ठीक है, तो वापस से हम जितने भी चैप्टर्स मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था। एनीवे, तो जितने भी चैप्टर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जितना भी लेक्चर रिकॉर्ड किया, मैं उसको री रिकॉर्डिंग कर लूँगी और सेकेंड पार्ट में मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। फाइन, so with this I end up this video. Thank you for watching and stay blessed, stay healthy.